Hello viewers, in the last lecture we completed the anatomical features of ephedra. Today we will cover the reproductive features and reproductive structures of ephedra. Reproduction: mostly species of ephedra are dioecious, means male cones are bear on the different plants and female cones are bearing on the different plants. These plants do not show any differences in their vegetative organization. अगर हम वेजिटेटिव स्टेज में उनको देखेंगे तो दोनों प्लांट आपको सिमिलर दिखाई देंगे, उसमें से रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर सकते कि कौन सा मेल प्लांट है और कौन सा फीमेल प्लांट है. ये जो आइडेंटिफिकेशन है मेल और फीमेल प्लांट्स का, वो सिर्फ हम तभी उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अपीयर ऑन देम. एफिड्रा इज हेट्रोस्पोरस, मीन्स प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट शेप एंड साइज के होंगे. दैट आर माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स आर द मेल गैमेट्स एंड मेगास्पोर्स आर द फीमेल. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द मेल स्ट्रोबिलस मेल कोन और द माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन. These cone are arised in the form of clusters. Likewise यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि जो स्टेम है एफिड्रा की that is divided into nodes and internodes, और जो नोड्स होते हैं वहाँ पे उसके स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं. इन्हीं स्केल लीव्स के एक्सिल में प्रेजेंट होती हैं जो मेल कोन जो है इन्हीं स्केल लीव के एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं. और जो मेल कोन का नंबर है दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द स्केल लीव. जितने नंबर ऑफ स्केल लीव्स प्रेजेंट होंगे उतना ही उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मेल कोन है या जो मेल स्ट्रोबिलस है वो प्रेजेंट होगा. मेल कोन क्या होता है कि जो सेंटर में एक मेल एक्सिस या मेल स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होगा सराउंडेड बाय वेरियस ब्रैक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर. उनमें से जो ब्रैक्ट्स होंगी, कुछ जो स्टार्टिंग की जो बिल्कुल लोअर ब्रैक्ट्स हैं दैट आर स्टेराइल ब्रैक्ट्स, और जो अपर ब्रैक्ट्स होती हैं दैट आर द फर्टाइल ब्रैक्ट्स. इन ब्रैक्ट्स के साथ में जो मेल फ्लावर होगा, मेल फ्लावर जो होगा दैट बियरिंग द एक्सिस एंड अपॉन द एक्सिस दैट बियरिंग द एंथर लाइक स्ट्रक्चर्स और द माइक्रोस्पोरेंजियो फॉर विच बियर 2 to 8 माइक्रोस्पोरेंजिया. जो एक्सिस है उसके साथ में एक एक्सिस पे 2 to 8 माइक्रोस्पोरेंजिया इसकी टिप पे प्रेजेंट होंगे. दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया. ये जो पूरा मेल फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर है. दिस आर द डिफरेंट ब्रैक्ट्स, दिस इज द एक्सिस एंड दिस आर डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजियोफोर्स और द एंथर्स. दिस इज द एलएस ऑफ द मेल स्ट्रोबिलस कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंट्रल एक्सिस ज्वाइंड विद वेरियस cones that is surrounded by the bracts. These are the sterile bracts of the male cone. This is also a single male flower structure bearing the bracts or perianth having stalk and the microsporangia or anther-like structures. This is the LS of the stamen having microspores in it. Male gametophyte. Now comes to the structure of the male gametophyte. Male gametophyte जो माइक्रोस्पोर है that is the first cell of the male gametophyte. और माइक्रोस्पोर्स का जो डेवलपमेंट है वो 2 फेज में होगा, एक प्री पोलिनेशन फेज और एक आफ्टर पोलिनेशन. प्री पोलिनेशन फेज में क्या होगा कि बिफोर जब पोलिनेशन होता है उससे पहले जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप करता है दैट इज 5 सेल स्टेज. ये जो स्टेज होती है इसके बाद इसका पोलिनेशन होता है. यहाँ तक जो स्टेज होगी वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगी. तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डिवाइड करेगा ओब्लिकली. जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है डिवाइड करके क्या बनाएगा, form 2 cells. First is first prothelial cells and the larger outer cell. जो outer cell nucleus है that again divide form the second prothelial cell and the entheridial cell. This entheridial cell again divide to form a tube nucleus and the generative cell. These generative cells again divide to form a body cell and the stalk cell. And this body cell again divide to form 2 male nuclei that form the 2 male gametes, and these male gametes then at this 5 cell stage pollination takes place, and after that again this division or this development of male gametophyte takes place in the ovule or the female gametophyte.
where the pollen tube formation takes place. With the help of this pollen tube, these two form male gamete, goes to the egg cells and fertilize with the egg to form the zygote. So this is all about the development of the male gametophyte. दिस इज ऑल्सो अबाउट द मेल गैमेटोफाइट. जो पॉलिनेशन है इसमें दैट इज एनिमोफिलस, और जो मेल गैमेटोफाइट रिलीज होगा वो 5 सेल स्टेज पे होगा. 5 सेल स्टेज इसमें कौन सी होंगी? 2 इसके अंदर ये प्रोथीलियल सेल प्रेजेंट होंगी जब इसका पॉलिनेशन होगा, स्टॉक सेल प्रेजेंट होगी, बॉडी सेल प्रेजेंट होगी, एंड वन इज दिस ट्यूब सेल्स जो है, ट्यूब न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा. तो इस 5 सेल स्टेज पे इसका पॉलिनेशन होगा एंड पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस थ्रू द एयर. नेक्स्ट कम टू द फीमेल स्ट्रोबिलस और द ओव्यूलेट स्ट्रोबिलस. फीमेल स्ट्रोबिलस को हम फीमेल कॉर्न भी बोलते हैं, और जो इसका जो साइज है दैट इज स्मॉलर देन द मेल स्ट्रोबिलस. ये किस पे प्रेजेंट होंगे? दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द नोड्स, और एक नोड्स पे 2 to जो 4 है वो उसमें 2 to 4 के पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, और जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे. ब्रैक्ट्स के अंदर अरेंजमेंट होंगे. ब्रैक्ट्स जो है डेक्यूसेट अरेंजमेंट होगी ब्रैक्ट्स में, और जो ब्रैक्ट्स है एक दूसरे के साथ इस टाइप से फ्यूज होके कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूप्यूल्स. तो इस टाइप की ये जो ब्रैक्ट्स हैं यहाँ पे ये देखो आप, इस टाइप से फ्यूज होके ये एक कप लाइक जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्यूप्यूल्स. और जो 2 या 4 जो प्रेजेंट होंगे वो सारे जैसे इसके अपोजिट इधर प्रेजेंट है और इसके अपोजिट इधर प्रेजेंट है, तो अपोजिट में इन कोन्स की अरेंजमेंट होगी. ईच जो मेल फ्लावर है बोर्न इन द एक्सिल ऑफ फर्टाइल ब्रैक्ट्स. इट जो फर्टाइल जो ब्रैक्ट्स हैं, जैसे ये यहाँ पे देखो आप, जस्ट लीव्स प्रेजेंट हैं और उसके बाद में ये फर्टाइल ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं. इन फर्टाइल ब्रैक्ट्स में प्रेजेंट होंगे फीमेल फ्लावर. फीमेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टॉक, एंड द जो इसमें स्टॉक है वो वेरी शॉर्ट स्टॉक प्रेजेंट होता है, एंड ए टर्मिनल माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर जो है, नाउ वी विल स्टडी दिस स्ट्रक्चर. मेगास्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ सेंट्री लोकेटेड न्यूसेलस, उसमें प्रेजेंट होगा सराउंडेड बाय द 2 इंटेगुमेंट. इसके अंदर जो सेंट्रल न्यूसेलस प्रेजेंट होगा सराउंडेड बाय दिस 2 इंटेगुमेंट्स. आउटर इंटेगुमेंट्स फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर, एंड द इनर इंटेगुमेंट्स elongates to form a micropylar tube like structures. This is the pollen chamber, and on this micropylar end these are the archegonia. This is the endosperms. This is the structure of the female flower, and this is the structure of the developing endosperm with the 2 archegonia. These are the neck cells present in this, and these are the archegonia. In next slide we also study the development of this female gametophyte. This is also the structure or LS of the ovule. Now megaspore. Megaspore is haploid and represent the first cell of female gametophyte. जो first cell है female gametophyte, क्योंकि gametophyte क्या है, that is the haploid structure, और वो haploid क्या है, megaspore से start होती है इसमें. So megaspore is the first cell of the female gametophyte. It remains embedded in the nucellus. जो nucellus है उसी के अंदर ये embedded होता है, ovule में जो nucellus present होगा, and develops into the female gametophyte. Female gametophyte enlarge होगा size में, एंड न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई. 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा जो कि अपोजिट पोल्स पे जाएंगे. ये न्यूक्लियस फिर फर्दर डिवाइड होंगे, जो फ्री न्यूसेलर डिवीजन है वो होंगे इसके अंदर. उसके बाद सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और आफ्टर देन दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. और जो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट में जो टुवर्ड्स चेलेजल एंड जो सेल होंगी दैट विल स्टोर द फूड, और जो माइक्रोपाइलर एंड पे होंगी दैट विल डेवलप इनटू आर्चिगोनिया एंड एग सेल्स. लाइकवाइज ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, जैसे ये स्पोरोजिनस सेल्स है दैट विल डिवाइड इनटू 2, देन दिस विल अगेन डिवाइड, और फ्री न्यूसेलर इसमें डिवीजन होंगे. दिस फ्री न्यूसेलर डिवीजन आफ्टर दैट सराउंडेड बाय द सेल्स एंड फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट और द सेलुलर एंडोस्पर्म्स. जो ईच आर्चिगोनिया होगा दैट विल डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सुपरफिशियल सेल. जो आर्चिगोनियम बनेंगे वो किससे, जो सुपरफिशियल सेल्स होंगी उससे बनेंगे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि हमने जैसे लास्ट उसमें पढ़ा है चेलेजल एंड पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी जो कि फूड को स्टोर करेगा. इस डेवलपिंग जो आर्चिगोनियल सेल्स हैं और जो डेवलपिंग होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म द अपर प्राइमरी नेक सेल.
जो आर्चिगोनियल इनिशियल है वो दो में डिवाइड होगा, नेक्स्ट सेल में और लोअर सेंट्रल सेल। जो नेक्स्ट सेल्स है वो अगेन एंड अगेन फिर से डिवाइड होंगे और एट लास्ट क्या बनाएंगे, 32 सेल्स में अरेंज हो जाएंगे इनटू 8 टायर्स। जो 8 टायर्स है उसमें अरेंज होंगे और 32 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल जो है वो डिवाइड करेगा, उसको क्या बनाएगा, अपर वेंट्रल कैनाल सेल, और जो लोअर पोर्शन होगा उसका जो लोअर सेल्स होंगे दैट फॉर्म द एग न्यूक्लियस। Egg nucleus is surrounded by the cytoplasm and develop its own wall and become an egg. This is all about the development of the archegonium, जो अभी हमने इस फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है। ये आर्चिगोनियल इनिशियल है, डिवाइड करेगा, अपर सेल फॉर्म द नेक इनिशियल, लोअर फॉर्म द सेंट्रल सेल्स, दिस सेंट्रल सेल अगेन डिवाइड फॉर्म द, जो सेंट्रल सेल्स है वो अगेन डिवाइड होगा और ऊपर से जो है वेंट्रल कैनाल सेल्स बनाएगा और नीचे जो है वो एग न्यूक्लियस बनाएगा, और एग न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म है उससे सराउंडेड होगा एंड फॉर्म्स द एग सेल्स। दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द न्यूसेलस शोइंग द आर्चिगोनिया। अपर पोर्शन में ये है नेक सेल्स प्रेजेंट है, दिस इज द वेंट्रल कैनाल सेल्स, दिस इज द सेंट्रल सेल्स हैविंग द एग न्यूक्लियस। नाउ कम्स टू द एम्ब्रियोलॉजी, कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो किस टाइप से होगी। इसमें एम्ब्रियो की तो जो सेल्स हैं अराउंड द फर्टिलाइज जो एग है दैट विल डिसइंटीग्रेट, और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है जो जाइगोट का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है जो मेल और फीमेल गैमेट है दैट विल फर्टिलाइज एंड फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट फॉर्म, उसके बाद क्या है उसके अंदर डिविजन्स होंगे जाइगोट के अंदर एंड दैट फॉर्म द 8 न्यूक्लियाई। उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, उसके बाद 1 न्यूक्लियाई होंगे। जो 8 सेल्स हैं दैट विल बिहेव लाइक ए प्रो एम्ब्रियो। ये जो इसमें स्ट्रक्चर है जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ, उसके बाद जो सेल्स की फॉर्मेशन हुई और जो लोअर पोर्शन है इसमें जो 8 न्यूक्लियस है दैट विल एक्ट एज द प्रो एम्ब्रियो। हर एक जो सेल्स है वो प्रो एम्ब्रियो की लाइक एक्ट करेगी, और ईच जो प्रो एम्ब्रियो है दैट विल फॉर्म द सस्पेंसर ट्यूब एंड एट द टर्मिनस फॉर्म द एम्ब्रियोनल इनिशियल। जो हर एक एम्ब्रियोनल इनिशियल है दैट विल फॉर्म ए बेसल एंड टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल्स फॉर्म द, जो टर्मिनल सेल्स हैं वो प्रॉपर एम्ब्रियो को फॉर्म करेंगी। उस प्रॉपर एम्ब्रियो में क्या होगा, 2 कोटिलेडन्स होंगे इस टाइप से। जो हर एक सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इस टाइप से प्रॉपर एम्ब्रियो को बनाएंगे टर्मिनल सेल्स। उसमें 2 होंगे शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स, 2 कोटिलेडन्स एंड shoot apex and root apex. So this will form the proper embryo. This is the structure of the seed of ephedra. After fertilization जो ovule है that will develop the embryo and become the seed. इसमें जो outer integument है that will become the thick perianth and encloses the seed inside it. इसके बाद जो these are the cotyledons of the seed. This is the female gametophyte. These are the bracts with the help of which it is attached to the nodes. This is the inner integument and outer integument. उसके बाद जो सीड है जर्मिनेशन करता है और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में फिर से जो नया प्लांट है उसको बनाता है। सीड में जो जर्मिनेशन होता है दैट इज एपिजल जर्मिनेशन। These are the various stages of the seed germination. Radical formation, this is the testa, then the breakdown of the radicle, and this is the root cap. These are the cotyledons. एज एपिजल जर्मिनेशन, तो जो कोटिलेडन्स है वो अबव द ग्राउंड होंगे। उसके बाद दिस फॉर्म द कोटिलेडनरी लीफ एंड दिस कोटिलेडनरी लीफ एंड दिस टैप रूट फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस आफ्टर दैट। दीज आर द फर्स्ट foliage लीफ ऑफ द प्लांट। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द एफिड्रा। दिस इज द मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। मेल फ्लावर्स resulting in the formation of the microspore mother cell. The microspore mother cells form microspore tetrad and form the microspore. These female flowers forms the female gametophyte and form the megaspore tetrad, out of which one megaspore is only one megaspore is functional and form the female gametophyte. Before pollination, these are the stages of development of megaspore. Microspore. When microspore become 5 cell stage, pollination takes place. After pollination, these zygote will form. Zygote undergo development and form the pro-embryo and embryo. This seed formation takes place. Seed again germinate and form again the
sporophytic plant. So this is all about the reproduction of Ephedra. Thanks.